रामपुर गांव अपने स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी एक खास वड़ा पाव वाले की। उसके चिकन वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूसरे गांवों से भी सिर्फ उन्हें खाने आते थे। उसके ठेले के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सुबह का समय था। वड़ा पाव वाला अपने ठेले पर गर्मा-गर्म वड़ा पाव बनाकर लोगों को खिला रहा था। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि राह चलते लोग भी रुक जाते। भाई एक चिकन वड़ा पाव दे दो। थोड़ा सब्र करो, अभी देता हूँ। उसी समय एक गरीब लकड़हारा कमलेश वहां से गुजरा। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी। भाई एक चिकन वड़ा पाव देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। क्या कहा, 50 रुपए? अरे भाई, ये 50 रुपए में कुछ नहीं मिलता। एक चिकन वड़ा पाव 100 रुपए का है। मेरे पास बस 50 रुपए ही है। तो जाओ यहाँ से, 50 रुपए में नहीं मिलता कुछ भी। कमलेश का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। चलते चलते वो सोच रहा था, काश मेरे पास भी 100 रुपए होते तो मैं सरला के लिए चिकन वड़ा पाव ले जाता। कमलेश बहुत गरीब था। उसकी पत्नी सरला घर पर रहती थी और दोनों का गुजारा सिर्फ लकड़ियां बेचकर चलता था। सरला को भी उस मशहूर चिकन वड़ा पाव स्वाद चखने की बड़ी इच्छा थी। दोपहर को कमलेश जंगल में लकड़ियां काट रहा था। आज उसे उम्मीद से ज्यादा लकड़ियां मिल गई थी। आज तो लकड़ियां ज्यादा मिली है। अगर 100 रुपए मिल जाए तो आज सरला के लिए चिकन वड़ा पाव जरूर ले जाऊंगा। शाम को वह लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा और उन्हें बेच दिया। वाह, पूरे 100 रुपए हो गए आज। सरला बहुत खुश होगी। कमलेश तेजी से वड़ा पाव वाले के ठेले की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में गांव का सेठ उसे मिल गया। अरे कमलेश, 10 दिन हो गए, मेरे पैसे कब वापस देगा? सेठ जी, कितने पैसे बाकी है? पूरे 100 रुपए और मुझे अभी चाहिए। कमलेश कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वही 100 रुपए निकालकर सेठ को दे दिए। सेठ पैसे लेकर चला गया। आज भी सरला के लिए वड़ा पाव नहीं ले पाया। निराश होकर वह घर लौट आया। घर पहुंचकर वह चुपचाप बैठ गया। तभी सरला मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, ये लीजिए, आज आपके लिए कुछ खास बनाया है। कमलेश ने देखा उसके सामने प्लेट में गर्मा गर्म वड़ा पाव रखा था। वह हैरान होकर बोला, अरे सरला, ये वड़ा पाव कौन लाया? ये कोई लाया नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। घर में जो सब्जी बची थी उसी से बना दिया। आप खाकर देखिए। कमलेश ने वड़ा पाव का एक बाइट खाया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उस महंगे वड़ा पाव वाले से भी ज्यादा अच्छा। मैं सोच रही थी कि अगर हम भी वड़ा पाव का ठेला लगाएं तो हमें अच्छा फायदा हो सकता है। अरे सरला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी लकड़ी बेचकर कुछ खास कमाई नहीं होती। तो ठीक है, कल मैं और वड़ा पाव बनाऊंगी। देखते हैं लोग खरीदते हैं कि नहीं। अगले दिन सुबह सुबह कमलेश बड़ी टोकरी में गर्मा गर्म वड़ा पाव लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में नई उम्मीद। आओ आओ, 20 रुपए में 2 वड़ा पाव खाओ। गर्मा गर्म चटपटे वड़ा पाव। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर हैरान हो गए। अरे ये तो कमलेश है ना? ये कब से वड़ा पाव बेचने लगा? दोनों उसके पास पहुंचे और बोले, अरे कमलेश, तूने लकड़ी बेचना छोड़कर ये नया काम कब से करने लगा? बस भाई, आज से ही शुरू किया है। एक बार खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, दे दे 20 रुपए में 2 वड़ा पाव, देखते हैं क्या खास है। कमलेश ने तुरंत गर्मा गर्म वड़ा पाव उन दोनों को थमा दिए। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह कमलेश,
तेरे वड़ा पाव तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये तो 100 रुपए वड़ा पाव वाले से भी अच्छे हैं। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए और ये सुनकर कमलेश का दिल खुशी से भर गया। वो मन ही मन बोला, आज तो सच में मेहनत रंग ला रही है। लेकिन यह बात जल्दी ही मशहूर वड़ा पाव वाले सुनील के पास पहुंच गई। सुनील अपने ठेले से दूर खड़े होकर कमलेश को देखने लगा। उसने देखा कि गांव के लोग कमलेश के आसपास खड़े होकर उसके चिकन वड़ा पाव खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। तुरंत अपने ठेले पर वापस गया और बड़ा सा बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पर लिखा था 50 रुपए के 2 चिकन वड़ा पाव। यह देखकर गांव वाले खुश हो गए और धीरे धीरे सब उसके ठेले पर जाने लगे। अरे सुनील भाई, सच में 50 रुपए में 2 चिकन वड़ा पाव देंगे? हाँ भाई, आज से हमने दाम कम कर दिए हैं। अब सबके लिए सस्ते चिकन वड़ा पाव। यह सुनते ही पूरा गांव सुनील के ठेले पर आने लगा। उधर कमलेश के पास अब कोई नहीं आ रहा था। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा और एक आदमी को रोककर पूछा, अरे भाई, सुबह तो इतने लोग आ रहे थे, अब सब लोग कहाँ चले गए? अरे कमलेश, सुनील ने अपने चिकन वड़ा पाव के दाम कम कर दिए हैं, इसलिए सब उसके पास जा रहे हैं। यह सुनकर कमलेश का चेहरा उतर गया। लगता है अब मुझे भी कुछ अलग करना पड़ेगा। शाम होते होते सुनील के सारे चिकन वड़ा पाव बिक गए। वह अपने ठेले को समेटते हुए मन ही मन बोला, आज तो भीड़ बहुत आई, लेकिन दाम कम करने से मुनाफा भी कम हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान हो जाएगा। इसका भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन सुनील बाजार गया और सस्ते मसाले और खराब क्वालिटी का चिकन ले आया। आज सस्ता दाम लगाऊंगा, दाम भी कम रखूंगा और मुनाफा भी बढ़ाऊंगा। जैसे ही ठेला खुला, लोग आने लगे। सुनील मुस्कुराते हुए चिकन वड़ा पाव देने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह लोगों को घटिया सामान दे रहा है। उधर कमलेश घर में बैठा था और चिंतित नजर आ रहा था। सरला, अब क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें वड़ा पाव बेचना बंद करना पड़ेगा। कमलेश, अब हम भी चिकन वड़ा पाव बनाएंगे और वो भी सबसे सस्ते। क्या सरला? लेकिन चिकन तो बहुत महंगा होता है, हम सस्ते में कैसे बेचेंगे? आप बस देखते जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही देर में सरला ने अपने खास तरीके से चिकन वड़ा पाव तैयार कर दिए। कमलेश चिकन वड़ा पाव लेकर इस जगह पर पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ गांव वालों, सिर्फ 5 रुपए में चिकन वड़ा पाव खाओ। यह सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। 2 लोग जल्दी से उसके पास आए। अरे कमलेश, मजाक कर रहा है क्या? सिर्फ 5 रुपए में चिकन वड़ा पाव? ये तो नामुमकिन है। अगर यकीन नहीं है तो एक बार खा कर देख लो। खुशबू तो बहुत बढ़िया है, चलो ट्राई करते हैं। जैसे ही उन्होंने ट्राई किया, दोनों की आंखें फैल गई। अरे कमलेश, ये तो सच में सबसे बेहतरीन चिकन वड़ा पाव है, और वो भी इतने सस्ते और इतने स्वादिष्ट। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। यह खबर आग की तरह पूरे ही गांव में फैल गई। उधर सुनील के ठेले पर भीड़ कम हो गई। जब उसे यह बात पता चली, तब वह गुस्से से बोला, यह कैसे हो सकता है? सिर्फ 5 रुपए में चिकन वड़ा पाव बन ही नहीं सकता। जरूर ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सुनील गुस्से में कमलेश के पास पहुंचा। अरे ओ कमलेश, ये सबको क्या खिला रहा है तू? बंद कर ये चिकन वड़ा पाव बेचना। भाई, मैं सबसे अच्छे और हेल्दी चिकन वड़ा पाव बेच रहा हूँ। ये हो ही नहीं सकता। इतने कम दाम में चिकन वड़ा पाव बन ही नहीं सकता। अरे सुनील भाई, ये सच में चिकन वड़ा पाव है और सबसे स्वादिष्ट भी। अरे गांव वालों, ये आपको खराब चिकन वड़ा पाव खिला रहा है। मेरी बात मानो, मत खाओ इसका वड़ा पाव। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं मानी और लोग खुशी खुशी कमलेश का वड़ा पाव खा रहे थे। सुनील गुस्से में वहां से चला गया। इसका राज मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगा, तब पता चलेगा सबको असली सच। सुनील
सच्चाई जानने के लिए कमलेश की जांच पड़ताल करने लगा। सबसे पहले वह किराने की दुकान पर पहुंचा, जहां से कमलेश सामान खरीदता था। अरे भाई एक बात बताओ, ये कमलेश तुम्हारे यहाँ से सब सामान लेता है ना? हाँ भाई, कमलेश तो यहाँ से ही सामान लेता है, लेकिन हुआ क्या? सच सच बताना, क्या वो तुम्हारे यहाँ से खराब सामान ले जाता है? अरे नहीं भाई, वो तो हमेशा सबसे अच्छा और ताजा सामान ही लेता है, खराब चीज तो छूता भी नहीं। यह सुनकर सुनील चौंक गया और मन ही मन बोला, अगर ये खराब सामान नहीं लेता तो जरूर सस्ता और घटिया चिकन लेता होगा। वह तुरंत चिकन बेचने वाले के पास पहुंचा। अरे भाई एक बात बताओ, जो सस्ता चिकन तुम मुझे देते हो, क्या वो तुम कमलेश को भी देते हो? नहीं भाई, कमलेश तो मेरे पास से चिकन खरीदता भी नहीं है। सुनील और ज्यादा हैरान हो गया। क्या यहाँ से भी नहीं? उसे लगा शायद कमलेश किसी और दुकान से चिकन लेता होगा। वह दूसरे चिकन वाले के पास गया। भाई क्या कमलेश तुमसे चिकन खरीदता है? नहीं भाई, वो मेरे पास भी कभी नहीं है। अब तो सुनील पूरी तरह सोच में पड़ गया। वह खुद से बोला, आखिर ये कमलेश चिकन लाता कहाँ से है? बिना चिकन के चिकन वड़ा पाव कैसे बना रहा है? उधर कमलेश की जिंदगी अब बदल रही थी। उसने अपनी कमाई से एक स्टॉल खरीद लिया था। अब वह पूरे स्टॉल पर अपने मशहूर 5 रुपए के चिकन वड़ा पाव बेच रहा था। गांव के लोग लाइन लगाकर उसके वड़ा पाव खरीद रहे थे। शाम को घर लौटकर कमलेश खुश होकर बोला, सरला, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। तुम्हारा आइडिया सच में कमाल का है। मैंने कहा था ना, कुछ अलग करेंगे तो सच में सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चला कि ये सच में चिकन के वड़ा पाव है ही नहीं। बस यही तो हमारा राज है। दोनों की आंखों में खुशी थी, लेकिन इस राज के पीछे बहुत ही बड़ा सच छुपा था, जो जल्द ही पूरे गांव के सामने आने वाला था। सुनील अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह सीधे गांव के मुखिया के पास चला गया। मुखिया जी, कुछ गड़बड़ है। कमलेश 5 रुपए में चिकन वड़ा पाव बेच रहा है। ये संभव ही नहीं है। अगर वो बाहर से सस्ता चिकन लाता हो तो? वो कहां से भी ले, लेकिन इतने कम दाम में चिकन मिल ही नहीं सकता। हमें इसका सच बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी उसके ठेले पर चलते हैं और सच जान लेते हैं। दोनों तुरंत कमलेश के ठेले पर पहुंचे। कमलेश, तुम इतने कम दाम में चिकन वड़ा पाव बेच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अब इसका राज सबको बताना होगा। अरे मुखिया जी, हमें राज जान के क्या करना है? हमें तो इतने कम दाम में चिकन वड़ा पाव मिल रहा है, वही बहुत है। अरे भाई, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सच में अच्छा है कि नहीं। सस्ता मिल रहा है तो क्या कुछ भी खा लोगे? कमलेश ये सब सुन के घबरा गया। उसके मन में डर था। अगर मैंने सच बता दिया तो शायद लोग मेरे चिकन वड़ा पाव खाने बंद कर देंगे। कमलेश, चुप क्यों हो? तुम्हें सच बताना ही होगा, तभी तुम्हें चिकन वड़ा पाव बेचने की अनुमति मिलेगी। मुखिया जी, सुनील जो कह रहा है वो सच है। ये वड़ा पाव असली चिकन के नहीं है। यह सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये खराब भी नहीं है। ये अच्छे मसाले और अच्छी चीजों से बने हुए हैं, जिनका स्वाद चिकन जैसा लगता है। सीधे सीधे बताओ, ये है क्या? ये चिकन वड़ा पाव घर के कुछ मसाले और सोयाबीन से बने हुए हैं, जिसका स्वाद चिकन जैसा लगता है। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। फिर अचानक एक गांव वाला बोला, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं चला कमलेश, तुमने तो कमाल कर दिया। स्वाद भी वही और दाम भी कम। और तुम इतने सस्ते में कैसे बेच लेते हो? मैंने चिकन वड़ा पाव का साइज छोटा रखा है, इसलिए खर्च कम आता है। 5 रुपए में बेचकर भी मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। यह सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए, लेकिन सुनील गुस्से से चला गया। अब कमलेश ने सच्चाई सबके सामने बता दी थी। फिर भी गांव वाले उसी के पास चिकन वड़ा पाव खाने आते रहे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा स्वाद ईमानदारी में होता है, न कि दिखावे में। और इसी तरह कहानी का अंत यही हुआ।